जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम को बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे ताकि आपके आने वाले एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। मैं हूं अजय शेखर और आप देख रहे हैं मैथ मिशन सीजीएल। चलिए सीखना शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग नंबर सिस्टम को बेसिक से समझते हैं। आपको इस लेक्चर का जो वीडियो है, जो भी लेक्चर का पीडीएफ है, ये आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर में पहला देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या होते हैं काउंटिंग नंबर? जिसे कि हम लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं कि बोलते हैं मम्मी मुझे एक एप्पल चाहिए। हम लोग कभी नहीं बोलते कि मम्मी मुझे 0 एप्पल चाहिए। बेसिकली हमको अगर किसी चीज़ को मना करना होता है तो हम मुझे एप्पल नहीं चाहिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम लोग कभी यूज ऐसा नहीं करते कि मम्मी मुझे 0 एप्पल चाहिए। ठीक उसी तरह से बोलते हैं रामू 1 गिलास पानी लाओ। हम लोग कभी नहीं बोलते कि रामू 0 गिलास पानी लाओ। ठीक, तो ये सब होते हैं नेचुरल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? इट कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। तो होल नंबर जो होते हैं सारे नेचुरल नंबर और इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। तो होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 से आगे बढ़ते जाएंगे जितने भी मतलब डिजिट होंगे सारे होल नंबर होंगे। इसका डेली लाइफ में भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग किसी को बोलते हैं कि आपके पास बाएं पॉकेट में कितने पेन हैं, तो वो 0 भी बोल सकते हैं 0 पेन है, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक हम लोग पेन ही पूछा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर में सारे होल नंबर आएगा और नेगेटिव नंबर भी आएगा। ठीक, तो एग्जांपल देखते हैं -2 -3 जितने भी नेगेटिव नंबर है प्लस 0 से लेकर के 1 2 3 पूरा होल नंबर रहेगा। एग्जांपल और भी देखते हैं कुछ, जैसे कि -45 ये एक इंटीजर है, -16 ये एक इंटीजर है, 0 इंटीजर है, 12 इंटीजर है, 1 लाख जो भी है वो इंटीजर है। इंटीजर कौन कौन से नंबर नहीं आएंगे? वो सब सारे डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन नंबर, वो सब सारे इंटीजर नहीं, इंटीजर कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो एग्जांपल में -1/2 1/3 पाई भी इंटीजर नहीं है, क्योंकि पाई का वैल्यू जो होते हैं 22/7 होते हैं, हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इवन नंबर। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। वो सब सारे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो उसको हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। तो एग्जांपल में 2 4 6 और भी हम लोग एग्जांपल अगर देखें तो मान लेते हैं चेक करना होगा कि 5 7 8 यह एक इवन नंबर है या नहीं है। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो ये इवन नंबर होगा। तो क्योंकि ये डिवाइड हो जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं 633। 633 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉट ए इवन नंबर। ठीक, अब आगे चलते हैं ऑड नंबर। एनी नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो वो सब सारे नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो वो सबको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। जैसे कि हम लोग ऊपर में 2 एग्जांपल देखे थे, तो 633 जो है जो कि मुझे 2 से डिवाइड ना हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। ठीक, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऑड नंबर। और जो इवन नंबर है 5 7 8 ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर। ठीक, तो 633 एक ऑड नंबर है और 5 7 8 एक इवन नंबर है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्राइम नंबर। एनी पॉजिटिव नंबर
विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ। वो सब सारे पॉजिटिव नंबर, इसमें नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं करने हैं, ठीक। तो प्राइम नंबर क्या होगा, वो सब सारे पॉजिटिव नंबर जो कि 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं, 2, 3, 5, 7, ये सब सारे एग्जाम्पल हैं प्राइम नंबर के। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन प्राइम नंबर, हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। 2 एक ऐसा इवन नंबर है, केवल इवन नंबर है जो कि प्राइम है। इसके बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होंगे अपार्ट फ्रॉम 2। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होगा, ठीक। ए प्राइम नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो प्राइम नंबर हमेशा वो 1 से बड़ा होगा हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 6n ± 1 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर हम ये चेक करने का तरीका भी है एक्चुअली, अगर कोई भी नंबर 6n ± 1 में अगर उसको हम लिख पाते हैं तो वो हमारा प्राइम नंबर होगा, जहाँ की n इंटीजर हम लोग ले सकते हैं, ठीक। तो अगर कोई नंबर को अगर हम इसके फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा वो प्राइम नंबर होगा। अगर चेक करते हैं एक एग्जांपल से भी तो देखते हैं, 17 को चेक करते हैं कि 17 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 17 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 17 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 माइनस 1, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। तो 6 इंटू 3 6n ± 1 के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं ना, 6n ± 1 के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। तो 17 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 19। तो 19 को 6 इंटू 3 + 1 6n ± 1 के फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना, तो 19 भी हमारा प्राइम नंबर होगा। तो 17 और 19 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। सेम है, एक तो हम लोग 6n ± 1 से चेक कर सकते हैं, नहीं तो अगर हमको चेक करना हो एक और तरीका है, ए गिवन नंबर है, मान लीजिए कोई एक नंबर है जो दिया गया है, चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक नंबर है 2 2 3, इसको चेक करना है, चेक 2 2 3 इज प्राइम और नॉट, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 2 2 3 हो जाएगा। अब इसका हम लोग रूट निकालेंगे, तो रूट 2 2 3 इसका निकालेंगे, तो ये जो होगा ऑलमोस्ट 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका जो नेक्स्ट क्लोज होल नंबर जो होगा वो हो जाएगा, नियरली हो जाएगा 15, ठीक है। अब 15 को हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में। कौन कौन से प्राइम नंबर से कम में हो आएगा, तो जैसे कि हम लोग 2 3 यहाँ पर देख लेते हैं कि 15 से कम कम क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13, ये सब प्राइम नंबर आएगा। 2 3 5 7 11 और 13। अब जो ये सब प्राइम नंबर आ रहा है, इससे हम लोग चेक करेंगे जिसकी 2 2 3 डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं 2 2 3 को। तो 2 2 3 जो 2 से तो डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो अब नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, नॉट डिविजिबल, ओके। अब क्या है, 2 2 3 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो
2 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से अगर करते हैं तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या हुआ, 11 से करते हैं तो ये भी नहीं होगा। फाइनली अगर हम उसको 2 को 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 इज प्राइम नंबर। तो जो हमारा जो ये नंबर है ये हमारा प्राइम नंबर होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कंपोजिट नंबर। ए पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1 एंड दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। यह एक पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 1 और इसका 2 फैक्टर होगा। चेक करते हैं, जैसे कि 4 मान लेते हैं एग्जाम्पल में 4 का किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, खुद 4 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक, तो इसका मोर देन 2 फैक्टर है। ठीक, तो 4 एक कंपोजिट नंबर होगा। सिमिलरली 6 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है और 6 से भी हो सकता है। तो मोर देन 2 फैक्टर है इसका, तो 6 भी जो है वो कंपोजिट नंबर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 9 को देख लेते हैं। 9 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, 3 से हो सकता है और खुद 9 से भी हो सकता है। तो मोर देन 2 फैक्टर हो रहा है, तो 9 भी कंपोजिट नंबर होगा। इस टेबल से हम लोग देख सकते हैं कि कितने 1 से 100 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर हैं। इसके ऊपर वाले टेबल में 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, ये सब टेबल आप लोग रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं की प्रॉपर्टीज। 4 इज द ओनली स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जो 4 है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ऑल इवन नंबर ग्रेटर देन 2 आर कंपोजिट नंबर। सारे इवन नंबर जो कि 2 से बड़ा हो वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे। 0 एंड 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 0 और 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये सबको आपको ध्यान से मतलब रेफर करने होंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको मतलब इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड। अब देखते हैं को प्राइम नंबर। 2 integer a and b are called co-prime if the only positive integer that divide both of them is 1। वो 2 इंटीजर a एंड b को प्राइम कहलाएंगे अगर उसका डिवीजन जो भी होगा दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो भी 1 होगा, तो हम उसको बोलेंगे वो दोनों को प्राइम होंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं 11 और 13। 11 सिर्फ 1 और 11 से डिवाइड हो रहा है और ये 1 और 13 से डिवाइड हो रहा है। दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो ये दोनों मेरा जो नंबर होंगे वो को प्राइम होंगे। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। एक पेयर है 8 और 15। जो 8 को है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 4 8, ये सबसे डिवाइड होगा। सिमिलरली 15 जो है 1 3 3 15 से डिवाइड होगा। तो दोनों के बीच में जो एक कॉमन डिवीजर आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो 8 और 15 जो है वो भी को प्राइम होंगे। तो जहाँ भी कॉमन डिवीजर 1 आएगा उसको हम लोग को प्राइम कहेंगे। ठीक, अब लास्ट देखते हैं हम लोग इस लेक्चर का लास्ट चीज़, रेशनल नंबर। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशियो or fraction p by q of 2 integer where numerator p is in integer and denominator q is non in 0 integer। एग्जाम्पल में 5/7 2/3। तो p by q मतलब एक नंबर को अगर हम p by q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं और जहाँ की p एक इंटीजर होगा और q जो है वो एक नॉन जीरो इंटीजर होगा, क्योंकि जो अगर जीरो हो जाएगा तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो वो हम लोग का रेशनल नंबर नहीं होते हैं, इन्फिनाइट भी इन्फिनिट। तो वो सब नंबर हम लोग ये इंटीजर रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक,
जिसके 5/7 एग्जाम्पल मैं यहाँ दिए हैं, तो ये भी एक इंटीजर है और ये एक नॉन जीरो इंटीजर है, तो ये हमारा जो है वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हम लोग सारे डेसिमल फ्रैक्शन को रेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि हमको उसके फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में। ठीक, एक हम लोग समराइज देखते हैं, इस टेबल से समराइज करते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जो कि इसमें जीरो नहीं आएंगे, तो उसके मतलब अंडर, तो उससे अगर हम जीरो मिला दिया जाए तो उसको होल नंबर कहेंगे। उसमें अगर नेगेटिव नंबर मिला दिया जाए तो इसको इंटीजर कहेंगे, और उसमें अगर फ्रैक्शन या फिर डेसिमल मिला दिया जाए तो हम उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। तो रेशनल नंबर जो है वो एक नेचुरल नंबर जो है वो एक सबसेट है। किसका सबसेट है? होल नंबर का। होल नंबर जो है सबसेट है इंटीजर का, और इंटीजर जो है वो सबसेट है रेशनल नंबर का। मतलब उसके अंदर में सब आ रहा है। आप इसमें टेबल से भी देख सकते हैं कि कौन किसके अंडर में आ रहा है। और अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा इस लेक्चर के दौरान, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो कोई भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी होगा, तो आप हमको क्वेरीज होगा जो भी होगा, तो आप हमको इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ताकि मैं आपको फ्यूचर में कोई भी अपडेट दे सकूं उसके रिलेटेड। धन्यवाद।